वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग इकोलॉजी चैप्टर इकोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमने मैन एंड एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि पहले भी बताया, ए मीन एब्सेंट, बायो मीन लाइफ, यानी कि वो कंपोनेंट्स जो कि क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। तो उसमें कौन कौन सी एबायोटिक कंपोनेंट सॉल्व करते हैं? टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, एयर है एंड द सॉइल है। सबसे पहले हम इनको वन बाय वन देख लेंगे कि किस एबायोटिक कंपोनेंट का क्या रोल है। टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी को। एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से हाई हो जाए तो वो उसको बेयर नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक टेम्परेचर का जो हाई होना है वो भी क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। उस पे भी जो है वो एनिमल्स को टॉलरेट नहीं कर सकते और उनकी फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट अडेप्टेशंस जो है वो रखी हुई हैं, और अगर वो अडेप्टेशंस भी काम ना आए तो वो उनके लिए जो है वो बड़ा ही डेंजरस जो है वो होगा। प्लांट्स में आ जाए, वो कहते हैं कि प्लांट्स जो है कैन नॉट ग्रो बिलो 6 डिग्री सेल्सियस। प्लांट्स जो है वो इस लेवल तक तो टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे लो हो जाएगा तो वो इस टेम्परेचर को जो है वो बेयर नहीं कर सकेंगे और उनकी क्या हो जाएगी, आप कह लें कि लीड्स टू डेथ हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास वाटर आ जाता है। वाटर, वो कहता है कि वाटर जो है ना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह लें कि एनिमल्स की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में और हमारी अर्थ में भी। हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो 70% किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। हम कहते हैं कि जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल कंट्रोल कर रही होती है वाटर की अवेलेबिलिटी, के सॉइल के अंदर कितना जो है वो वाटर क्या होगा, अवेलेबल होगा। और फिर प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एरिया में, कौन सा प्लांट डोमिनेटिंग होगा, किस प्लांट, कौन सी टाइप ऑफ प्लांट इस एरिया में मौजूद होगी, यानी कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो डिसाइड कर रही होगी। और उस लैंड के जो प्लांट्स हैं हम उनको उस लैंड में मौजूद वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि एयर क्या है। एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। हम सबको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फिर ट्रेस गैसेस हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है एनिमल्स के लिए। और जो नाइट्रोजन है वो क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास वो एयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इन द लेग्यूम्स प्लांट। ठीक हो गया। उसके बाद हम कह देते हैं कि हमारे पास लाइट आ जाता है। लाइट जो है वो क्या है, बेसिकली बेसिक सोर्स है एनर्जी का। आप कह लें कि सोलर जो है एनर्जी हम उसको कह रहे होते हैं। और सन जो है वो क्या है, बेसिकली हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मोस्टली जो मेजर लाइट है वो हम कहां से, जो मेजर एनर्जी है वो हम कहां से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, सन से। प्लांट्स जो है उनका सारा जो आप कह रहे हैं लीफ फॉल, फोटोसिंथेसिस, फ्लावरिंग, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, लाइट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ऑब्वियसली बात है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, नाइट टाइम में जो है रेस्पिरेशन हो रही होगी। फिर इस तरह से सीजन्स हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो चीजें जो है वो चल रही होती हैं। फिर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में हाइबरनेशन है, माइग्रेशन है, प्रोडक्शन है, नेस्टिंग है, ये सब चीजें भी क्या है, लाइट जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। फिर सॉइल पे आ जाते हैं। सॉइल में वो कहता है कि सॉइल जो है लैंड प्लांट्स को एंकर करने में हेल्प करती है और ये भी बताती है कि किसी भी कम्युनिटी में किस टाइप के प्लांट्स मौजूद होंगे। और वो फिर प्लांट्स जो हैं और वो सॉइल मिलकर बताएंगे कि उस एरिया में एनिमल लाइफ जो है वो किस तरह से होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अच्छा जी, जो हमारी लाइफ है ना अर्थ के ऊपर, उसको जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी की इनपुट मिलती है वो कहां से मिल रही होती है, सन से। और एनर्जी का क्या काम है कि एनर्जी ने जितनी भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको करने में हमें क्या करना है, हेल्प आउट करना है। जो हम बायोलॉजिकल वर्क करते हैं वो किस वजह से कर रहे होते हैं, वो उसी एनर्जी की वजह से कर रहे होते हैं जो सन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब सन कैसे प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा जी, सन जो है, प्लांट जो है वो सन से एनर्जी लेते हैं, लाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। जितनी फूड उनको रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट्स बनाते हैं, हर चीज बनाने के बाद जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब उसको नेक्स्ट जो है वो फिर आगे हम आप कह लें कि एनिमल्स कंज्यूम करते जाते हैं और वो एनर्जी जो होती है वो फर्दर क्या होती जाती है, ट्रांसफर। अब उस एनर्जी से हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी बायोलॉजिकल वर्क्स कर रहे होते हैं, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज है उनको क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हमने कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है उसमें। और
कुछ एनर्जी जो है वो डिस्पर्स होगी। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास फंक्शनिंग इकोसिस्टम रिक्वायर्स एनर्जी एंड मटेरियल्स। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स हम कहते हैं कि जितने भी इनऑर्गेनिक आप कह लें कि मटेरियल है उनको हम क्या कह रहे हैं? मटेरियल्स कह रहे हैं। और कहते हैं कि एनर्जी हम सन से ऑब्टेन करते हैं, कोई भी इकोसिस्टम एनर्जी सन से ऑब्टेन करता है और ये नॉन साइक्लिक मैनर में क्या करती है? फ्लो करती है। जबकि मटेरियल्स जो हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के जो हमारा इकोसिस्टम है उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से जो है वो मटेरियल्स हम लेते हैं और ये साइक्लिक मैनर में जो है वो फ्लो करती है। यानी कि अब हम कार्बन है, आप कह लें कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब चीजें क्या हैं? हम इस तरह से जो है वो इनको, आयरन है, ये सब चीजें हम साइक्लिक मैनर में इकोसिस्टम से ही ले रहे हैं और दोबारा इकोसिस्टम को ही डिलीवर कर रहे हैं। तो कहते हैं लिविंग थिंग्स कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम। लिविंग थिंग्स जो है उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि उनकी एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में किस तरह से फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग। तो हम सबसे कहते हैं, पहले कहते हैं कि एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जाके एंड हो रहा है, इन सब चीजों को जो है हम देखेंगे। अब वो कहते हैं कि जो कैटेगरीज हैं जिनको हमने एनर्जी की बेस पे किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, हर एक कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। अब वो कहते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो है वो स्टार्ट बेसिक एक लेवल से होता है, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक प्लांट से। तो हमने हर एक को एक नाम दे दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके कंज्यूमर, नेक्स्ट 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 एंड द लास्ट वन। तो वो क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। प्रोड्यूसर से भी पहले क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक। आप कह लें कि हमारे पास जो है वो सॉरी प्रोड्यूसर्स ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं इसमें, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स की फर्दर डिफरेंट टाइप है। हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड लेवल है, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वार्टरनरी है। अब इसमें कैसे हैं कि हमारे पास एक लेवल पे जो सबसे पहला होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, उसके बाद उसमें हम कहते हैं कि हर्बीवोर्स हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, इसमें बस कार्निवोर्स आ जाते हैं, ओमनिवोर्स आ जाते हैं, फिर टर्शियरी में आ जाते हैं, फिर क्वार्टरनरी में आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है? यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उस प्लांट को गोट ले रही है, गोट को फिर आगे फर्दर ईगल ले रहा है, ईगल को फिर फर्दर आगे दूसरा एनिमल ले रहा है। ये जो एक साइकिल है ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स है। यानी कि सबसे पहले T1 T2 T3 T4। तो वो कहते हैं कि ये टर्शरी से इवन के क्वार्टरनरी कंज्यूमर तक भी फॉल करते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, जो कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल है, जिन्होंने इन सब एनिमल्स को क्या करना होता है? डिकम्पोज करना होता है और दोबारा से क्या करना होता है? पार्ट बनाना होता है ऑफ आवर इको सिस्टम। ये था ऑल अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स और द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।